अगर आपको किसी जीनी ने यह कहा कि धरती पर किसी भी इंसान की जिंदगी से आपकी जिंदगी को अदला बदल करनी है, तो आप जरूर इस आदमी का नाम लोगे, और वो है अरबपति मिखाइल प्रोखोरोव। इसके पीछे का कारण सिर्फ वह अरबपति है इसके लिए नहीं, तो वो है उसके जीने का अंदाज। उनके 15 साल के इस जिंदगी में आते हैं सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड्स, दुनिया की महंगी जगहों पर बंगले, बड़े बड़े याट्स, बहुत ही आरामदायी प्राइवेट जेट और एक सक्सेसफुल राजकीय कारकिर्द। मिखाइल के पास $13.5 बिलियन इतनी संपत्ति है, मतलब भारतीय रूप में 1 लाख करोड़ के नजदीक। दोस्तों, एक के ऊपर के शून्य देखकर ही आप चकरा जाओगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वेश्याओं से भरे विमान के कारण कैसे इस आदमी को मिले $10 बिलियन, मतलब 75,000 करोड़, और मिखाइल की ऐसी जीवन कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने नुक्कड़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। सबसे पहले आपको बता दूं, मिखाइल के पास जो $13.5 बिलियन की राशि है वो सब नगद में है, जो उनको मिली है वेश्याओं से भरे विमान और 2007 की एक न्यू ईयर पार्टी के कारण, जिसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो आइए देखते हैं यह पूरा घटनाक्रम। 1990 में रशिया के मॉस्को फाइनेंस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए मिखाइल ने अगले 3 साल कुछ बड़ी रशियन बैंक्स में काम किया, जैसे कि एक्सिम वन बैंक, जहां पर उनकी मुलाकात उनके भविष्य के बिजनेस पार्टनर व्लादिमीर पोतानी से हुई। दोस्तों, रशिया के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन और यह व्लादिमीर पोतानी, यह 2 अलग इंसान हैं। तो व्लादिमीर पोतानी पिछले 10 सालों से सोवियत यूनियन, मतलब आज का रशिया, इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, मतलब विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कुछ बड़ी हस्तियों से अच्छी दोस्ती कर ली थी। मिखाइल से मिलने के बाद मिखाइल का फाइनेंस का नॉलेज और पोतानी के गवर्नमेंट कनेक्शंस, इन दोनों को मिलकर उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा, और वो संधि उनको 1995 में आ ही गई, जब रशियन गवर्नमेंट ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण खदान कंपनी नोरिल्स्क निकल को बेचने के लिए नीलामी का आयोजन किया। नोरिल्स्क निकल ये कंपनी पूरे विश्व का 25% निकेल धातु को खदान से निकालने का काम करती थी, जिसका वैल्यूएशन लगभग $4 बिलियन था। लेकिन व्लादिमीर ने अपने कुछ बड़े हस्तियों को घूस खिलाकर कंपनी की नीलामी $170 मिलियन से चालू कर दी। हाँ, $170 मिलियन। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस नीलामी को चलाने के लिए मिखाइल की बैंक वन एक्सिम को ही ठेका दिया गया। उस नीलामी में सिर्फ 2 ही कंपनियों ने बोली लगाई थी। पहली थी $355 मिलियन की और दूसरी बोली थी $170.1 मिलियन की, और 2 थी मिखाइल और व्लादिमीर की कंपनी। तो जाहिर है वो नीलामी मिखाइल और व्लादिमीर के कंपनी ने जीत ली और उन्होंने उस खदान कंपनी को अपने नाम कर लिया। 2007 तक उन्होंने कंपनी को बहुत बड़ा किया और $10 बिलियन तक उसकी लागत लेकर आए। उनका प्रॉफिट $60 मिलियन से बढ़कर $1.5 बिलियन तक बढ़ गया। उसी दौरान उन्होंने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया और देखते ही देखते कंपनी के शेयर तेजी से बिकने लगे। इतना सब अच्छा चलने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसमें मिखाइल को अपने कंपनी के पूरे शेयर बेचने की नौबत आ गई, और यही पे आती है वेश्याओं से भरे विमान की कहानी। 2007 की न्यू ईयर पार्टी के लिए मिखाइल और उसके कुछ दोस्त अपने प्राइवेट जेट से फ्रांस के एक उम्दा रिजॉर्ट में जश्न मनाने के लिए गए थे और उनके साथ थी वेश्याएं। फ्रांस पुलिस ने इस रिजॉर्ट पर रेड डाली तो मिखाइल और उसके दोस्तों को और इन वेश्याओं को उन्होंने गिरफ्त में ले लिया और उनसे $64,000 कैश भी बरामद कर दी। इस बात पर मिखाइल का यह कहना था कि यह लड़कियां वेश्या नहीं होकर सिर्फ एक मॉडल है और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर उन्हें यहाँ लाया गया था। तो इस तरह से फ्रांस पुलिस ने मिखाइल के ऊपर केस दर्ज कर दी और मिखाइल और उसके दोस्तों को जेल जाना पड़ा।
तो दोस्तों यहाँ सवाल ऐसा पैदा होता है कि इस वजह से मिखाइल को इतनी संपत्ति कैसे मिली, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मिखाइल इतने संपत्ति के धनी हो गए। तो आइए देखते हैं। रशिया में इस घटना की बहुत चर्चा हुई। इस घटना से पहले उनकी खदान कंपनी के शेयर बहुत ही बढ़िया दाम पर बिक रहे थे। इस घटना के बाद मिखाइल का बिजनेस पार्टनर व्लादिमीर के मन में लालच पैदा हुई और एक बुरा ख्याल उसके मन में आया। उसने इस घटना का फायदा उठाने की एक तरकीब सोची। उसने मिखाइल के साथ जोरों शोरों से झगड़ा करना चालू कर दिया, यही कारण देकर कि मिखाइल के कारण कंपनी की बहुत बदनामी हो रही है और मिखाइल अपने शेयर बेचकर कंपनी छोड़ दे। आखिर इस प्रेशर में आकर मिखाइल ने 1 साल बाद अपने पूरे शेयर्स बेच दिए और उन शेयर्स से मिखाइल को मिले $10 मिलियन और वो भी नगद। और वो शेयर्स खरीदे उस टाइम के रशिया के सबसे अमीर इंसान ओलेग डेरिपास्का ने। तो दोस्तों आप बोलोगे कि इस घटना से तो मिखाइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे उनको अपने खुद के कंपनी के शेयर्स बेचने पड़े। जी हाँ दोस्तों, असली कहानी तो इसके आगे है। यह घटना 2008 से कुछ दिन पहले ही हुई थी और जैसे कि हम सब जानते हैं, अक्टूबर 2008 में पूरे विश्व में जागतिक मंदी आ गई, जिसके कारण सभी कंपनियों के शेयर गिर गए और उसके साथ गिर गए उनके खदान कंपनी के शेयर्स भी। इसी कारण व्लादिमीर और ओलेगा के शेयर्स की कीमत कम से कम 80 से 90% गिर गई। अगर मिखाइल के शेयर्स भी उस दौरान रहते तो उसके शेयर्स की कीमत भी गिर जाती और उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता। लेकिन इस केस में उसने पहले ही वो सब शेयर्स बेच दिए थे, तो उसका लॉस इस चीज में हुआ नहीं और हुआ तो सिर्फ प्रॉफिट। इस तरह पैसों से भरा विमान मिखाइल के लिए भाग्यशाली साबित हुआ और उसने करोड़ों रुपए बचा कर दिए। मिखाइल और ओलेगा ने बहुत सारी संपत्ति इस चीज में गवा दी। आज भी वह बहुत धनवान है, लेकिन उनके रशिया के साथ जो संबंध है उसके कारण अमेरिका, यूरोप जैसे देशों ने उन पर बंदी लगाई है। मिखाइल के पास आज भी $13.5 बिलियन की संपत्ति है और वह जहां चाहे वहां जा सकते हैं और अपनी संपत्ति का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, नुक्कड़ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।